आज की वीडियो सिर्फ ध्रुव राठी पर है, जिसने अपनी रिसेंट Q&A वीडियो में अपने आप को अथिस्ट कहा है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान। और ऐसा मैंने क्यों कहा, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे, अगर दिमाग हुआ तो। वेलकम है आप सबका रॉयल्स। आप लोगों ने अथिस्ट का नाम तो सुना ही होगा। अथिस्ट उस आदमी को कहते हैं जो किसी भी गॉड, भगवान या खुदा पर यकीन नहीं रखता और ना ही कोई मजहब फॉलो करता है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन लोग अथिस्ट हैं, जो कि इस दुनिया की 16% आबादी बनती है। इनकी थ्योरी तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो इनका ये मानना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पानी, ये सब कुछ अपने आप बना है, किसी ने इसको नहीं बनाया। और इनका ये भी मानना है कि ये सब कुछ एक दिन अपने आप ही खत्म हो जाएगा और मरने के बाद कुछ भी नहीं है, यानी जब ये मरेंगे तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये सिर्फ अनपढ़ या जाहल किस्म के लोग ही कह सकते हैं, तो नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। अथिस्ट अक्सर हाईली एजुकेटेड होते हैं और कुछ ज्यादा ही एजुकेटेड होते हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ध्रुव राठी, जिसके 25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वेल एजुकेटेड होने के बावजूद ध्रुव राठी ने अपनी रिसेंट Q&A वीडियो में अपने आप को एक अथिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया है। तो चलो आओ इसकी थोड़ी लेते हैं क्लास। ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा लाइक्ड है, 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस, देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ध्रुव राठी का कहना है कि जो कुछ भी उसने इस दुनिया में देखा, समझा या ऑब्जर्व किया, उस सब को देखकर उसे लगता है कि इस दुनिया में कोई गॉड, भगवान या खुदा नहीं है। सच में यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। कैसे? आओ बताता हूँ अच्छे से। एक शिकारी ने अपनी फिशिंग रॉड में गोश्त का टुकड़ा लटकाया और नदी में फेंक दिया। एक छोटी मछली ने उस टुकड़े को देखा और खाने के लिए भागी, लेकिन वहाँ एक बड़ी मछली ने उसे रोका और कहा कि इस टुकड़े को मत खाना, इसके अंदर एक छुपा हुआ कांटा है जो तुझे अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर तूने ये टुकड़ा खाया तो ये कांटा तेरे गले में फंस जाएगा और फिर तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो नहीं निकलेगा, और जब तुम तड़पोगी तो तुम्हारे तड़पने से बाहर बैठे हुए शिकारी को पता लग जाएगा और वो इस पतली डोर की मदद से तुझे बाहर निकाल लेगा और फिर एक छुरी से तेरे छोटे छोटे टुकड़े करेगा। उसके बाद तुझे मिर्चों और मसालों में डालकर गरम तेल में तलेगा और फिर 10 उंगलियों वाले इंसान 32 दांतों से तुझे चबा चबा कर खा जाएंगे और यही तेरा इंजाम होगा। बड़ी मछली ये कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन छोटी मछली ने कुछ सोचा और फिर नदी में अपनी रिसर्च शुरू कर दी। उसने पूरी नदी छान मारी, लेकिन उसको ना कोई शिकारी दिखा, ना कोई आग, ना कोई तेल, ना मिर्च, ना मसाला और ना ही 10 उंगली और 32 दांतों वाले इंसान। और फिर छोटी मछली कहने लगी, ये बड़ी मछली तो बिल्कुल अनपढ़ और जाहल है, पुराने जमाने की बातें करती है। मैंने खुद रिसर्च किया, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, न शिकारी, न छुरी, न इंसान, कुछ भी नहीं है। अब मैंने खुद रिसर्च कर लिया, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि सब फर्जी बातें हैं और ये बड़ी मछली बस पुरानी सुनी सुनाई बातों पर यकीन किए बैठी है, वो भी इस मॉडर्न सेंसी दौर में। और फिर इस छोटी मछली ने अपनी पर्सनल रिसर्च के बेसिस पर वो टुकड़ा मुंह में डाल लिया और जैसे ही उसने वो टुकड़ा खाया, कांटा उसके गले में चुभ गया। मछली तड़पने लगी और बाहर बैठे शिकारी ने डोर खींचकर उसे बाहर निकाल लिया। बस फिर क्या, आगे बिल्कुल बड़ी मछली के बताए हुए सारे हालात सामने आ गए। छुरी, मिर्च, मसाला, तेल, आग, 10 उंगली और 32 दांतों वाले इंसान। लेकिन अफसोस, अब ये पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। और ये सेम केस इस ध्रुव राठी का है। ये कह रहा है मैंने खुद दुनिया में देखा है, ऑब्जर्व किया है, कुछ भी नहीं है। सच में यार, तेरा भी सेम केस इस मछली ही जैसा है। और अगर तेरे लिए इतना भी काफी नहीं है तो ये तूने हाथ में क्या पकड़ा है, तेरा बेटा, ये भी क्या गूगल से डाउनलोड किया है या ये भी अपने आप बन गया? तू इतना एजुकेटेड है ना, तू खुद सोच, 9 महीने तक ये अपनी माँ के पेट में जिंदा कैसे रहा? किसने इसको जिंदा रखा? इसकी शक्ल देख, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, लेकिन इसकी शक्ल किसी से भी नहीं मिलती। कैसे? इसका नन्हा दिल देख जो हर मिनट में 70 दफा धड़कता है, लेकिन फिर भी नहीं थकता। कैसे? इसकी आंखें, कान, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, सब कुछ अपने आप कैसे बन गया? और ये कपड़े जो इसने पहने हैं, क्या ये भी अपने आप बन गए? क्या नहीं, ये नहीं अपने आप बने। क्यों? क्योंकि ये तो किसी दर्जी या मशीन ने बनाया। तो जब ये कपड़े अपने आप नहीं बन सकते तो ये बच्चा कैसे अपने आप बन गया? तुम कहती हो ये पूरा यूनिवर्स अपने आप बन गया, कैसे यार? इधर हमने एक कमरा बनाना था, उसके लिए मिस्त्री को बुलाया, फिर मजदूर को जो कि मैं ही था, फिर सीमेंट, ईंटें, पत्थर, बजरी, पता नहीं क्या क्या। 1 महीना दिन रात जलील होने के बाद हमने एक कमरा बनाया और तुम कह रहे हो इतना बड़ा यूनिवर्स अपने आप बन गया। कैसे भाई, कैसे? तू खुद सोच, एक ऑफिस भी बॉस के बगैर नहीं चल सकता, तो ये दुनिया इतने सालों से अपने आप कैसे चल रही है? सब कुछ छोड़, अपने आप को देख, अपने हाथ देख, इनसे तुम कोई भी काम कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई भी चीज पकड़ सकते हो, किसी पेड़ पर चढ़ सकते हो, एल्वश को थप्पड़ मार सकते हो, जो कि तुम पहले ही मार चुके हो। किसने इसको ऐसा बनाया? ये खुद ब खुद कैसे ऐसे बन गए? अपने कान देख जो आवाज सुनते हैं, आंखें जो देखती है, दिमाग जो सोचता है, कमांड देता है, ये सब
कुछ अपने आप कैसे बन सकता है। और ये देखो एक चींटी इधर से जा रही थी, इसको देख इसकी टांगे, आंखें, कान नहीं कान नहीं दिख रहे, और इसमें तो खून भी नहीं है फिर भी चल रही है। किसने इसको ऐसा बनाया, ये अपने आप ऐसा कैसे बन सकती है। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल देने पे आऊँ ना तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल से खत्म नहीं होगी, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज इस बात का सबूत है कि कोई इन सब के पीछे है, कोई खुदा है जो ये सब चला रहा है। तुम कहते हो कोई खुदा नहीं है, सब कुछ अपने आप बन गया, तो मैं तुम्हें और सब एथिस्ट को खुल्लम खुला चैलेंज देता हूँ, अगर सब कुछ अपने आप बना है तो तुम सब मिलकर बस एक मक्खी ही बनाकर दिखा दो, हम भी एथिस्ट बन जाएंगे। मक्खी छोड़ो, तुम तो मक्खी का एक पर भी नहीं बना सकते। क्यों, ऐसा ही है ना। और अगर ऐसा ही है तो मैंने जो अभी कहा उस पर जरूर सोचना और गौर करना, लेकिन ठंडे दिमाग से, क्योंकि तुम्हारे 25 मिलियन सब्सक्राइबर है, उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और अगर फिर भी तुम्हारे नजरिए से इस दुनिया को देखे कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स एक बिग बैंग धमाके से बना है, तो वो धमाका बस एक वजह थी, किसी ने वो धमाका किया तो ये सब बनाना, ये पेड़ पौधे जानवर ये सब अपने आप कैसे बन सकते हैं। इस तरह हर चीज जो तुम साइंस के नजरिए से देखती हो वो सिर्फ एक वजह है, लेकिन उसके पीछे भी कोई है जो सब कुछ चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और अब अगर तुम्हें थोड़ा भी सेंस है, तुम थोड़ा भी इसको सीरियस लो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे, वरना तुम्हारी किस्मत यार, हम तो बस उस बड़ी मछली की तरह समझा सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। आई थिंक 28 साल तुम्हारी एज है, 28 साल और सब्र कर लो, फिर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना, लेकिन अफसोस तब बहुत लेट हो चुकी होगी, पछताने के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। और हाँ, मैं ये नहीं कहता तुम मुस्लिम बन जाओ, क्रिश्चियन या हिंदू, तुम खुद सर्च कर लो, देखो कौन सही है कौन गलत, लेकिन एथिस्ट ये तो 101% गलत है और इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। वैसे एक मजे की बात बताऊं यहाँ पर, अगर तुम एथिस्ट सही हुए, यानी कि कोई खुदा नहीं हुआ, तो हम भी मरने के बाद खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग सही हुए ना, मेरे तो एल लग गए। रॉयल्स, अब लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपको कोई भी एथिस्ट मिलता है तो उसकी बातों में मत आना यार। ये बस आजकल के मॉडर्न इंसान है, जब ये थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं और अपने आप को कुछ ज्यादा ही काबिल और महान समझने लगते हैं, तो तब ऐसा ही होता है। मरने के बाद इनको भी पता लग जाएगा कि नदी के बाहर भी कुछ है। आप बस एक दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट करो, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, इस्लाम हो या कोई और, सबकी रिस्पेक्ट करो। हाँ, एथिस्ट को छोड़कर, क्योंकि ये तो वैसे ही पागल है, इनको तो बेशक एक दो थप्पड़ लगा दिया करो ताकि ये बीमारी और न फैले। जैसे ध्रुव राठी के 25 मिलियन सब्सक्राइबर है, उन पर क्या असर पड़ेगा, और न्यू जनरेशन पर, उनको तो यही लगेगा ना कि इतना बड़ा यूट्यूबर एथिस्ट है, तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। मतलब भाई बहुत सीरियस इशू है, और मुझे लगता है कि मुझे इस पर पार्ट 2 बनाना चाहिए, थोड़ा और डिटेल और सोलर तरीके से, जिसमें पूरी की पूरी एथिस्ट कम्युनिटी की ही ली जाएगी क्लास। और आप इस पर क्या कहते हो कमेंट करना, और हाँ, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5 लाइक्स। आई होप आप कर दो।